को अगर ये मौका दिया जाएगा तो मैं इंशाअल्लाह पाक शिवहर की शक्ल और शिवहर का रूपरेखा तरक्की करा करके बदल डालें कि आने वाले 2024 के लिए डॉक्टर मेहदी हसन भी चेहरा बन सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़। आज मैं आपको ऐसे शख्सियत से मुलाकात करना चाहते हैं जो कहीं न कहीं किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हेल्थ की क्षेत्र में शिवहर ज़िले के बाहर ज़िलों में भी काफ़ी इन्होंने कार्य किया है, जिस कार्य को लोगों ने सराहा भी है। कई बार इन्होंने ये सम्मानित भी हुए हैं। अपने कार्य के बलबूते पर इनकी ईमानदारी कहीं न कहीं क्षेत्र में झलकती है और आज भी इनके साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं और इनको डॉक्टर मेहदी हसन के नाम से चर्चित है, जो शिवहर ज़िला में उपाध्यक्ष के पद पर भी थे और अभी हाल के दिनों में मुजफ्फरपुर ज़िले के अंदर में अधीक्षक के पद पर स्वास्थ्य विभाग में काफ़ी अच्छा कार्य रहा, काफ़ी इनको सराहा गया है। अब हाल के दिनों में अभी ये रिटायर हुए हैं। आइए जानते हैं कि क्या इनके मन में चल रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल भी इनका मिजाज रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सर्विस के कारण इन्होंने अपनी मंशा को कभी जाहिर नहीं किया। अभी हाल की खबर भी सामने आ रहे हैं और दीगर पार्टियों से भी और जनता से भी कि एक ऐसे लीडर की तलाश की जा रही है जो जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाए, मजबूती के साथ लीडरशिप के साथ अब अपनी बात को रखे। उसमें सबसे प्रथम नाम जो कहेंगे जनता जो और दीगर पार्टियों जो चर्चा है डॉक्टर मेहदी हसन का। आइए जानते हैं उन विषय पे भी इनसे बात करेंगे कि आने वाले जो 2024 है क्या वो उसमें भी क्या इनका रुचि है, इनका सभी पहलू पे बारीकी के साथ हम बात करेंगे। पहले आपको रूबरू कराते हैं, पहले मीडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक कहीं न कहीं आप एक हेल्थ की दुनिया में, स्वास्थ्य की दुनिया में काफ़ी योगदान रहा है आपको, चाहे वो शिवहर ज़िला हो, चाहे आपका मुजफ्फरपुर हो या फिर अन्य ज़िलों में भी आपने सेवा दिया है, सर्विस दिया है। ये कैसा रहा सफ़र आपका? जी, मेरा मंशा साफ हमेशा रहा कि जो काम मेरे सुपुर्द किया गया सरकारी तौर पे और पब्लिक के भलाई और उसकी बेहतरी के लिए वो काम मैं बेहतर से अंजाम दूं और ज़्यादा से ज़्यादा जिस फील्ड में हमको मेहनत करके और उसमें खिदमत करने का मौका मिला है अपने जानते भर में, मैंने वो सारा काम किया। एज ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट सदर अस्पताल शिवहर, यहाँ इंचार्ज सिविल सर्जन के रूप में, फिर मुजफ्फरपुर में सदर अस्पताल के सुपरिटेंडेंट के रूप में और मुजफ्फरपुर तिरहुत डिवीज़न में रीजनल एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ की हैसियत से, जिसमें 6 ज़िले थे, दोनों चंपारण ईस्ट एंड वेस्ट और वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, खुद मुजफ्फरपुर, इन सब जगहों पे हमने पूरे कमिश्नरी में हेल्थ के कामों को बेहतर तरीके से निस्वार्थ काम किया है। और हम समझते हैं कि इस पूरे इलाके में कहीं भी मेरे बारे में पूछा जाएगा तो पब्लिक खुद बताएगी कि सच्चाई क्या थी और मैंने किस हद तक अच्छा काम किया है या ख़राब। बीच में ही जिस समय चुनाव विधानसभा हो रहा था उस समय एक चर्चा आपके नाम का भी हो रहा था कि डॉक्टर मेहदी हसन विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप गवर्नमेंट सर्विस में होने का इसको नकार दिया था। कैसा चाहिए? हम को 2014 में आदरणीय नीतीश जी ने इनवाइट किया था शिवहर संसदीय क्षेत्र के लोकसभा चुनाव के लड़ने के लिए। चूँकि उस वक्त हमारी नौकरी लंबी थी, इसलिए हमने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए अपने आप हम उसमें नहीं आ सके, नहीं इलेक्शन में हम आ सके। मैं अब चूँकि रिटायर हो चुका हूँ, अभी
पहले रिटायर हुए, फिर एक्सटेंशन हुआ और अभी हम 2-3 महीने पहले फारिग हो गए हैं। तो अब हम पूरी तरह से आज़ाद हैं। 2020 इसके पिछले जो एमएलए का मतलब असेंबली का जो इलेक्शन था, उसमें भी बातें थीं और अगर मेरे को मौका मिलता तो मैं ज़रूर इस काम को अपने, चूँकि अब आखिरी पड़ाव था, मुलाजमत को करके एक तरफ हम आते, लेकिन उस वक्त कुछ ऐसा माहौल बना कि साहब वो टिकट जो है नहीं मिला, और अगर मिलता है तो मैं इस काम को हुस्न खूबी के साथ अंजाम देता। और शिवहर में जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इसके पूर्व में जो रघुनाथ झा जी थे, हरिकिशोर बाबू थे, अनवार साहब थे, इन तमाम लोगों ने जो इस क्षेत्र में अपने ज़माने में इन लोगों ने जो तरक्की का काम कराया है वो भी सराहनीय है। और वो उसके बाद से तो फिर तरक्की बहुत धीमी रफ्तार से रही, जबकि इस पिछड़े क्षेत्र को की तरक्की सब चीज़ पर भारी होनी चाहिए और इसकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। और इस क्षेत्र में किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए, तालिब इल्मों के लिए, आम लोगों के लिए हर फील्ड में डेवलपमेंट कराने की ज़रूरत है। और एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो तमाम लालच से ऊपर उठ के, तमाम खुदगर्जी से ऊपर उठ के इस क्षेत्र की खिदमत कर सके। तो मेरी यही नियत है कि साहब इस क्षेत्र को जितना ऊंचा हो सके उस बुलंदी तक पहुंचाना चाहिए, पहुंचाया जाए। कहने की आपका मिजाज पॉलिटिकल शुरू से रहा है। एक चीज़ मुझे अभी खबर कई माध्यम से मुझे मिल रहा है, पब्लिक का फीडबैक भी आ रहा है और दीगर पार्टियों का भी कहना है कि कहीं न कहीं एक ऐसी शख्सियत की ज़रूरत है जो शिवहर लोकसभा क्षेत्र को आगे लेकर चले। तो क्या उनके लिए कहीं आपका नाम तो नहीं सामने? कई लोगों ने एक्सप्रेस भी आपका नाम भी जाहिर किया है कि डॉक्टर मेहदी हसन को लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। इस पे क्या कहना है आपका सर? सेकुलर मेरा मिजाज है और हम चाहते हैं बिना किसी मज़हब, बिना किसी ज़ात बिरादरी के सोच के, यानी हर कौम, हर इंसान, हर मज़हब, हर ज़ात की तमाम लोगों की भलाई सामने रखना होगा। और अगर मुझे पब्लिक मुझको चाहती है और चाहती है, मैं जानता हूँ, तो और अगर जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो उन लोगों की अगर वो उनसे टिकट मिलेगा और उन लोगों की ख्वाहिश होगी, तमाम लोगों की ख्वाहिश होगी, तो मैं इस 24 के इलेक्शन में उम्मीदवार बन सकता हूँ। पब्लिक के और पार्टियों के और तमाम लोगों के अगर ख्वाहिश है और मुझको अगर ये समझता है लोग कि साहब मैं इस काम के लिए उनके लिए बेहतर साबित हो सकूँगा, तो हम इसके लिए लब्बैक कहेंगे, हम तैयार हैं। कहने की एक आपने भी हिंट दे दिया है कि अगर मुझे मौका मिलता है 2024 लोकसभा के चुनाव के लिए, अगर दीगर पार्टी, कोई भी पार्टी मुझे अगर मौका देती, उनके वादों पर, उनके विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। तो क्या आने वाला, अगर जनता ने मौका दिया, अगर पार्टी ने आपको मौका दिया, पार्टी कोई भी हो, तो आप क्या करेंगे क्षेत्र के लिए? विशेष प्लानिंग क्या होगी आपकी? फिलहाल जो हालात है मुल्क की, फिर प्रांत की, और जो सेकुलर पार्टियां सब इकट्ठी हो रही हैं, तो उनके साथ हम हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह पाक। और अगर मुझको मौका मिलेगा और मेरे को अगर पब्लिक और पार्टी जो है लोग अगर चाहेंगे तो मैं हाजिर हूँ। जिस तरह से आपने स्वास्थ्य की दुनिया में अपने आप को लोहा मनवाया है, अपने काबिलियत का एक झंडा गाड़ा है, तो क्या वही चीज़ें पॉलिटिकल या राजनीतिक में आने के बाद अगर मौका मिलती है तो वही चीज़ें देखने को मिलेगा? जो आजमाया हुआ है उसको फिर आजमाने की अगर ख्वाहिश है तो इंशाअल्लाह ताला मैं
अपने अमल पे खर्रा उतरूँगा और इस फील्ड में भी वो काम बेहतर से बेहतर इस क्षेत्र के लिए करूँगा जो आज तक बाकी रह गया है और किसी ने इसको समझा नहीं है। पहली बात तो यह है कि आदमी को जाना होगा, या कोई मनसब मिलता है या कोई ओहदा मिलता है या कोई जिम्मेदार, तो वो ओहदा जिम्मेदारी का रहता है और उस जिम्मेदारी को, जो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसको हुस्न खूबी और ईमानदारी से निभाना होगा। उसको अगर कोई सोचेगा कि ये तिजारत है और मैं तिजारती के रूप में वहाँ जाऊँगा, तो उससे ये भलाई की उम्मीद नहीं रखी जा सकती है और मैं इसको कभी पसंद नहीं करता। जो आजकल मौजूदा तौर तरीक़ा है टिकट लेने और हासिल करने और पब्लिक को साथ में उसके साथ जो धोखाधड़ी हो रहा है, मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। मैं ईमानदारी से अगर बिना किसी इसके अगर हमारी ज़रूरत होएगी और टिकट मिलेगा, सेकुलर पार्टी जो अभी हमारे बिहार में है, तो मैं उस पर इंशाअल्लाह ताला जो लोगों की सोच है उससे भी ऊंचा उठ करके ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र को बेहतर बनाने और लोगों की आशाओं को पूरा करने पर खर्रा उतरने की कोशिश करूँ। चंद सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा कि हेल्थ की दुनिया और पॉलिटिकल की दुनिया दोनों डिफरेंट है, क्योंकि जब अब आप स्वास्थ्य की दुनिया से चलकर आप पॉलिटिकल की दुनिया में जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके सामने कई चैलेंज सामने होगा। स्वास्थ्य की दुनिया में पॉलिटिक्स समझ बूझ अक़िल इल्म के रास्ते से गुजरती है पॉलिटिक्स। जो आदमी इल्म रखे, सही सिमत में उसकी फ़िक्र होगी, सही तरीक़े से वो लोगों की ज़रूरत को, परेशानियों को समझेगा। स्वास्थ्य विभाग में भी लोग परेशान होकर आते थे और बहुत परेशान रहते थे। उनकी परेशानी को हम अपनी परेशानी समझ के उनकी जितनी परेशानियों को दूर कर सकते थे उस क्षेत्र में करते थे। सियासत नाम ही है खिदमत का, बिना किसी लस्ट के। इसलिए जो काम मैंने वहाँ किया है उसमें भी बड़े बड़े सियासतदानों से, बड़े बड़े पदाधिकारियों से, बड़े बड़े पब्लिक के मुकामी लीडरों से, मरीज़ों से, बहुत परेशान मरीज़ से, बहुत क्रिटिकल हालत के मरीज़ से उनकी ज़रूरत और उनकी खिदमत करने का एज ए सिविल सर्जन इंचार्ज शिवहर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट के रूप में सदर अस्पताल मुजफ्फरपुर शिवहर, सुपरिटेंडेंट मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल और रीजनल एडिशनल डायरेक्टर की हैसियत से जो वहाँ पर भी बहुत सी बातें आती थीं और उसका सॉल्यूशन होता था। पॉलिटिक्स में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसानी फ़िक्र से अलग चीज़ है। इसमें ईमानदारी के साथ जो फ़िक्र हो पब्लिक हित में, उसी को इम्प्लीमेंट करना है एंड दैट इज़ नॉट वेरी टफ जॉब। ये बहुत ही आसान है और अच्छा है। इसमें है पॉलिटिक्स में कि हर फील्ड में लोगों की खिदमत करने का मौका मिलेगा, डेवलपमेंट का मौका मिलेगा, क्षेत्र को करने कराने की, लोगों को रोज़गार के बारे में सोचना होगा, बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए उनके लिए इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होगी। उन सारी और भी ज़िंदगी के बहुत से पहलू हैं जो हम लोगों को उस पर फ़िक्र करके और उसको बेहतर से बेहतर सरकार के मार्फत इसको कराने की भरपूर कोशिश की जाएगी और मैं ज़रूर करूँगा अगर मौका इंशाअल्लाह पाए। दीगर पार्टियों में किसी पार्टी की तरफ अगर मौका मिलता है आपको, सीहोर लोकसभा क्षेत्र से आपको उम्मीदवारी के लिए पेश किया जाता है या चुनती है, तो उस पर आप खरे उतरेंगे? मिजाज मेरा सेकुलर है। मेरे सामने सबका भला हो, सबकी तरक्की हो, सबकी ज़रूरियात ज़िंदगी ठीक से पूरी हो, ये मेरा मकसद है। और हमारे यहाँ जो सेकुलर पार्टियाँ हैं उनका भी यही एम है और उनके तरफ से अगर मेरे को ये दावत दी जाती है, मैं अपने स्वाभिमान की हिफाजत करते हुए सारे काम को अंजाम दूंगा। चूँकि जो आदमी अपने स्वाभिमान की हिफाजत नहीं करेगा
थोड़ी सी चापलूसी की बात करे, आगे पीछे करे, बहुत इधर उधर करे। एक चीज़ यहाँ पे रोकना चाहूँगा आपको, कहीं नहीं लगता है कि ये सीहोर लोकसभा क्षेत्र जो है जिस तरह विकास होना उस तरह विकास नहीं हुआ है? हाँ, विकास की तो जो झा जी के ज़माने में या हरि बाबू के ज़माने में या अनवर साहब के ज़माने में जो काम हुआ, उसके बाद से जो विकास की हमने पहले भी बताया है कि उसकी रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई है और लोग को ये उम्मीद अब टूट रही है कि इस क्षेत्र में मुकामी तौर पे जो आदमी कोई इस जिम्मेदारी को संभालेगा तो वही पूरा कर सकेगा। और अगर हमको ये मौका मिलेगा और बिहार में जो नीतीश जी की और लालू जी की जो अभी मतलब जो सरकार है, सेकुलर है, इससे के में हमको अगर ये मौका दिया जाएगा तो मैं इंशाअल्लाह पाक शिवहर की शक्ल और शिवहर का रूप रेखा तरक्की करा करके बदल डालूंगा इंशाअल्लाह। हम अपने स्वाभिमान के साथ ईमानदारी से हमको अगर ये जिम्मेदारी के लिए याद किया जाएगा तो मैं ज़रूर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद। अभी आप सुने थे डॉक्टर मेहदी हसन को, जिस तरह से इन्होंने हेल्थ की दुनिया में, स्वास्थ्य की दुनिया में अपने कार्य का लोहा और डंका लोहा मनवाया है और झंडा गाड़ा है। उसी बलबूते पर उसी के तर्ज पर ये पॉलिटिकल में भी आना चाहते हैं। इन्होंने जैसे कभी बड़ी बारीकी के साथ कहा कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास कहीं न कहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुनाथ झा जी एवं हरिकिशोर जी और अनवर साहब के बाद विकास की चक्का की रफ्तार को कहीं न कहीं फुल स्टॉप लग गया है। अगर मुझे मौका मिलता है तो शिवहर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देने की पूरा मैं प्रयास करूँ। इन्होंने कहा कि जिसके अंदर में काबिलियत और सलाहियत होगी, जिनके अंदर में ये चीज़ें हो कि हम ही इस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, ऐसे लीडर की बहुत ही सख्त जरूरत। कहेंगे एक इशारों में जो है डॉक्टर मेहदी हसन ने लोकसभा चुनाव के लिए सुगबुगाहट और तैयारी को थोड़ी सी रफ्तार दे दिया है। ये तय तो पार्टियां करती है, पार्टी जिसको चाहेगी उसको ही लोकसभा चुनाव से लड़ने का टिकट और अधिकार मिलेगा। जनता चाहती है जो भी हमारे बीच आए वो लोकली हो, और इन्होंने इशारा भी दिया है कि स्थानीय लोग ही शिवहर जिले का विकास कर सकता है। तो इन्होंने एक इशारा दिया है, बहुत इशारों में इन्होंने बहुत सारी बात इन्होंने कह दिया है कि आने वाले 2024 के लिए डॉक्टर मेहदी हसन भी चेहरा बन सकते हैं। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएच न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज़ को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते तो आप हमारे एमएच न्यूज़ पेज को लाइक ज़रूर करें। अगर न्यूज़ आपको अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपना कीमती समय निकाल कर सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का दिल से स्वागत करेंगे। धन्यवाद।